Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine at your home and also paying attention towards your studies. Today we'll start our new chapter number 11, Sunita in Space. Space words सुन के बेटा आपको क्या समझ में आ रहा है? ऑलमोस्ट सब बच्चों को समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे जाना है? एकदम ज़मीन से ऊपर, अप हाई इन द स्काई, स्काई में बहुत ज़्यादा ऊपर जहाँ प्लैनेट्स हैं। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं कि ये किसके लिए बोला जा रहा है। हाउ डज अवर अर्थ रियली लुक लाइक, हमारा अर्थ कैसे दिखता होगा। खुशबू और उमंग जो हैं वो ग्लोब, बेटा ये देखो ग्लोब, ऐसा देखा होगा आपके पापा के ऑफिस में या स्कूल में भी, इफ़ यू रिमेंबर, तो हमारे स्कूल में भी ग्लोब है। ठीक है, वाइल प्लेइंग दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, खेलते हुए वो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि हमारा जो अर्थ है, पृथ्वी है हमारी, वो अगर हम ऊपर से देखें तो कैसी दिखती होगी। खुशबू, क्या तुम जानते हो सुनीता विलियम्स इज़ विजिटिंग अवर स्कूल टुमारो। वो कौन है सुनीता विलियम? ऐसे खुशबू बोल रही है, आई हैव हर्ड दैट शी हैज़ स्पेंड मोर देन 6 months इन द स्पेस। अब खुशबू बोल रही है कि मैंने सुना है कि उसने 6 महीने से भी ज़्यादा टाइम स्पेस में बिताया है। उमंग, ये जो लड़का है इसका नाम है उमंग। लुकिंग एट द ग्लोब, लुक हियर इज़ अमेरिका, अफ्रीका, बट वेयर इज़ द स्पेस। उमंग बोल रहा है ग्लोब की तरफ देखते हुए, अमेरिका है, अफ्रीका है, लेकिन स्पेस कहाँ है। खुशबू, द स्काई, स्टार्स, सन, मून, ये सब है स्पेस में। जब हम एकदम ऊपर चले जाते हैं आसमान में, वहाँ पे स्टार्स दिखेंगे, इसका पूरा सन होगा, मून होगा, और भी प्लैनेट्स होंगे। ठीक है, अर्थ भी है स्पेस में। उमंग, क्या? यस आई नो, सुनीता विलियम्स went in a spaceship. I saw on TV that she could see the earth from there. अब उमंग बोल रहा है, हाँ मैंने सुनीता विलियम्स के बारे में सुना है, टीवी में देखा था। ठीक है, हम ये सारी न्यूज़ कहाँ देखते हैं? टीवी में ही देखते हैं ना, और वहाँ से उसको अर्थ भी दिख रही है। खुशबू, फ्रॉम देयर द अर्थ वुड लुक लाइक दिस ग्लोब, अगर वहाँ से भी अर्थ ऐसी ही दिख रही है। उमंग, इफ़ अवर अर्थ लुक लाइक दिस ग्लोब देन वेयर वर आर वी, हम कहाँ होंगे? उमंग ऐसे पूछ रहा है। खुशबू, चलो ये देखो, ये इंडिया है। उमंग, इफ़ वी वर हियर लाइक दिस वी वुड फॉल ऑफ, आई थिंक वी मस्ट बी इनसाइड द ग्लोब। अब उमंग बोल रहा है, हमें लगता है कि ग्लोब के हम अंदर हैं, क्योंकि ग्लोब के बाहर होंगे तो हम गिर जाएंगे। देन ऑन नेक्स्ट पेज, खुशबू, इफ़ वी आर इनसाइड देन वेयर इज़ द स्काई, सन, मून एंड स्टार्स। We must be on the globe and all the seas and oceans must also be on the globe. अब खुशबू बोल रही है, हम लोग ग्लोब के ऊपर ही हैं मुझे लगता है। ठीक है, और सारी नदी, तालाब, ये सब कुछ, स्काई, मून, स्टार्स, ये सब कहाँ पे हैं? ग्लोब में ही हैं। अब उमंग क्या जवाब दे रहा है? You mean to say that no one stays here? आपको क्या लगता है कि यहाँ पे कोई नहीं रहता? खुशबू, people live here too, Brazil and Argentina are here. अब खुशबू बोल रही है कि इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी लोग हैं, ब्राज़ील और अर्जेंटीना भी है, देखो ग्लोब में। उमंग, आर द पीपल देयर स्टैंडिंग अपसाइड डाउन साइड। अब उमंग सोच रहा है कि वो ऊपर की तरफ खड़े होंगे या उल्टे खड़े हुए होंगे, क्या वो गिरते नहीं हैं? खुशबू, यस इट्स लुक स्ट्रेंज इजंट इट, एंड दिस ब्लू पार्ट मस्ट बी द सी, वाई डजंट द सी वाटर फॉल ऑफ। अब खुशबू ऐसे बोल रही है कि क्या ये चौंका देने वाली बात नहीं है, और ये जो ग्लोब में ब्लू ब्लू कलर का दिख रहा है ये तो पानी है, तो पानी कहाँ गिरता है? अब बेटा वो देखो क्या बात कर रहे हैं दोनों जने, मैं आपको शॉर्ट में बताऊं कि अर्थ अगर राउंड राउंड है और हमारा घर अगर ज़मीन पे है, ग्लोब में ऊपर, अर्थ ऊपर तो स्काई में ही है, तो क्या पानी कहाँ गिर रहा है, क्या हम कैसे खड़े हैं, ये सारी बातें वो आपस में कर रहे हैं। ठीक है, अब इधर ही आ जाओ इसी पेज पे, टॉकिंग विद सुनीता। व्हेन सुनीता विलियम्स केम टू इंडिया, thousands of children like Khushbu and Umang got a chance to meet her. She also interacted with the children. अब जो सुनीता विलियम्स है, जब वो आई इंडिया, हज़ारों बच्चे उनसे मिलने गए। देखो बेटा ये हैं, ठीक है, और
उन्हें भी मज़ा आया बच्चों के कुछ सवाल के जवाब देने में। सुनीता सेज माई फ्रेंड कल्पना चावला ऑल्सो वॉन्टेड टू कम टू इंडिया एंड मीट द चिल्ड्रन। आई केम टू इंडिया टू फुलफिल कल्पनाज ड्रीम। अब सुनीता विलियम्स बोल रही है कि उनकी फ्रेंड कल्पना चावला, इसके बारे में तो आप सबने सुना ही होगा, वो भी आना चाहती थी, लेकिन मैं आई उसकी जगह कि मैं उसका सपना पूरा कर चुकूँ। अब क्या है इस पैराग्राफ बेटा, ये ब्लू पैराग्राफ, चलो ये पढ़ते हैं। अब इस पैराग्राफ में सुनीता जो है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है। जैसे जब हम पिकनिक जाते हैं, ठीक है, तब हम घर पे आके अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ना, कि हमने ये किया, हम ये झूले पे बैठे, हमने ये खाया। इसी तरह से जब वो स्पेस में थी तो वहाँ पे कैसे रहती थी, क्या उनको खाना होता था, कौन से कपड़े पहनते थे, ये सारा एक्सपीरियंस वो अपना अनुभव शेयर कर रही हैं। ठीक है, वी कुड नॉट सिट एट वन प्लेस, वी केप्ट फ्लोटिंग एंड कुड रीच फ्रॉम वन एंड टू अनदर। हम एक ही जगह पे नहीं बैठे रहते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर स्पेस में नहीं होता। चुंबकीय शक्ति है बेटा अर्थ पे, जिसकी वजह से हम चल सकते हैं। ठीक है, तो जब ऊपर स्पेस में हम जाते हैं तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं उसको, वो फोर्स नहीं होता है वहाँ पे। इसकी वजह से वहाँ पे जैसे बैलून्स यहाँ पे उड़ते हैं ना, हम भी लाइक बैलून्स वहाँ पे फ्लोट करते हैं, हवा में उड़ते रहते हैं। ठीक है बेटा। वाटर टू डजेंट स्टे एट वन प्लेस, पानी तक नहीं रहता। ऑब्वियस है, कोई भी एक चीज़ नहीं रहेगी। अगर उनको अपने हाथ और मुंह धोना हो तो उनको वो बोतलों को पकड़ना पड़ता था और फिर उससे डायरेक्टली, जैसे हम हाथ मुंह धो लेते हैं ना, ऐसे नहीं धो सकते थे। पेपर या कपड़ा गीला करके अपना फेस साफ करते थे। कुछ डिफरेंट चीज़ें उन्होंने खाई, वहाँ पे उनको काफ़ी मज़ा आया। क्यों? When all of us would float into the dining area of the spaceship and catch the floating food packets, सब कुछ हवा में उड़ता था, तो उनको वो पैकेट्स, फूड पैकेट्स, जैसे अभी आपकी मम्मी आपको गरम गरम बना के देती है ना बेटा, वहाँ पे ये सब कुछ नहीं होता, सब कुछ हवा में उड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से हम चल सकते हैं, वो सिर्फ अपनी अर्थ पे है। ज़मीन में है कि ऊपर से फेंकते हैं कोई चीज़ तो नीचे आती है ना, इसीलिए आती है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उनको क्या हुई, प्रॉब्लम हुई। अब स्पेस में बाल तो हम बना नहीं सकते क्योंकि बाल भी हमारे ऊपर नीचे उड़ते रहते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जो उनको मज़ेदार लगी। नाउ टर्न द पेज, इधर बेटा आप देख सकते हो स्पेस में कैसे वो खाना खा रहे हैं। कोई भी चीज़, प्लेट भी देखो उड़ रही है। ठीक है, ये मैन भी देखो कितना मुश्किल है। देखो, आउटसाइड द स्पेसशिप, रियली इन स्पेस, इस तरह के कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं। लुक माई हेयर इज स्टैंडिंग, देखो बाल हवा में उड़ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे वे अवर फीट डाउन स्टे ऑन द फ्लोर, ज़मीन से कितने ऊंचे हैं उनके पाँव। ठीक है, और इस तरह इस स्पेसशिप में वो बैठ के गए थे। अब चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। क्लासरूम बिकम अ स्पेसशिप, क्लासरूम कैसे स्पेसशिप बन गया। आर यू एबल टू सिट एट वन प्लेस, क्या कभी एक जगह पे बैठे हो? नो, नहीं बैठे हुए होंगे। वॉट डू यू से अबाउट योर हेयर, बाल उड़ते हैं? नहीं। ओह लुक, वेयर आर योर बैग्स एंड बुक्स गोइंग, तो ये सारी मस्ती भरी बातें हैं जो लिखी हैं। चलो अब हम ये पढ़ते हैं। इज इट अमेजिंग, ऑन द अर्थ व्हेन वी थ्रो समथिंग अप इट कम्स डाउन, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो भी हम ज़मीन पे खड़े होकर ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वो नीचे आएगा। अभी आप छोटा सा एग्जाम्पल कर लो, अपनी रबड़ को लेके थोड़ा सा ऊपर फेंको, रबड़ आपके नीचे हाथ में ही आने वाली है। क्यों आने वाली है? क्योंकि क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, चुंबकीय शक्ति है। लेकिन स्पेस में क्या होता है बेटा, वो पूरा फ्लोट यानी हवा में ही रह जाती है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी है फ्लोटिंग लाइक इन स्पेसशिप, हम उड़ते ही रहते हैं। अगर हम ग्लास या बाल्टी भरेंगे तो वो उधर ही रह जाएगा। इट डजेंट फ्लोट अराउंड इन बबल्स एज सुनीता विलियम्स सेज। ठीक है, इट इज़ समथिंग स्पेशल अबाउट द अर्थ दैट मेक्स थिंग्स हैपन, अर्थ में कुछ भगवान ने स्पेशल डाला है।
अर्थ पुल्स एवरीथिंग टूवर्ड्स इटसेल्फ, सारी चीज़ें ज़मीन अपनी तरफ खींचती हैं। अब सुनीता विलियम्स वेंट 330 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ इन द स्पेसशिप। थिंक हाउ फार इट वुड बी, सोचो कितना दूर है वो धरती से, है ना बेटा, बहुत ही ज़्यादा दूर है। अब कैन यू से व्हेन सुनीता हेयर केप्ट स्टैंडिंग, क्या आप ये बोल सकते हो? ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको लिखने नहीं हैं, सिर्फ डिस्कस करने हैं अपने पेरेंट्स के साथ। नाउ अगेन टर्न द पेज, और अब हम इस पिक्चर को देखेंगे। ये पेज में बेटा कुछ भी नहीं है, एक एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, दिस एक्सपेरिमेंट इफ़ यू वांट यू कैन ट्राई एट योर होम, आप अपने घर पे ट्राई कर सकते हो। ओके, नाउ हियर, अब ये क्या है? लुक एट दिस फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ, ये अर्थ की फोटोग्राफ है, ये स्पेसशिप से ली गई है। ठीक है, अब स्पेसशिप से जब फोटोज़ ली जाती हैं तभी हम ये रियल फ़ोटो देख सकते हैं, है ना बेटा, अगर फ़ोटो खींची गई है तभी हम देख सकते हैं। बट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो पीपल कुड ओनली इमेजिन हाउ द अर्थ लुक लाइक, बहुत हज़ारों साल पहले तो लोग सिर्फ इमेजिन कर सकते थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम अर्थ कैसी लगती होगी ये उनको पता ही नहीं था। अब तो इतना एडवांस हो गया है, लोग जाके आए हैं तो इसलिए सबको पता है। नाउ कम हियर, खुशबू सी देयर आर बॉर्डर लाइन्स बिटवीन टू कंट्रीज इन द ग्लोब्स। अब ये ग्लोब देख रहे हैं और बता रहे हैं कि खुशबू देखो क्या है, बॉर्डर लाइन है। ठीक है, दो कंट्रीज के बीच में, क्या अर्थ में भी ऐसी बॉर्डर लाइन है? उमंग, क्या पता हो। देयर आर बॉर्डर लाइन्स ऑन द मैप ऑफ इंडिया इन दिस बुक ऑल्सो। कोई भी अगर आप मैप देखोगे तो मैप में भी क्या होता है बेटा, जैसे गुजरात है, जैसे ही गुजरात की बॉर्डर ख़त्म होगी तो वहाँ पे ब्लैक ब्लैक लाइंस के लिए लाइंस दी हुई होंगी, है ना, वैसे ही सब जगह के लिए दी हुई होती हैं जब वो जगह अलग अलग हो जाती है। अब उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। नाउ लेट्स read this paragraph. When Sunita saw the earth from space, she found the earth was very beautiful. अब जब सुनीता ने देखा कि अर्थ स्पेस से जाके, तो अर्थ को देख के क्या उनको लगा कि अर्थ जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। Many thoughts came to her mind. बहुत सारे विचार उनके मन में आए, उनके दिमाग में आए। फिर उन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया, कैसे बताया? From so far away one can only make out the land and the sea. इतनी दूर से हम सिर्फ ये देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर एरिया ज़मीन है और जो ब्लू ब्लू कलर का है वो क्या है, पानी है। ठीक है, हम अलग अलग कंट्रीज़ को वी कैन नॉट फाइंड आउट कि ये पर्टिकुलर इंडिया है, दिस इज़ अमेरिका या कोई और जगह। डिवीजन इनटू कंट्रीज हैज़ बीन डन बाय अस, कंट्री कि ये कंट्री इंडिया है, ये कंट्री पाकिस्तान है, ऐसे हमने की है, ऊपर से नहीं पता चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि दूर है तो दूर से चीज़ इतनी अच्छे से नहीं दिखाई देगी। ऑल द लाइन्स ऑन द मैप्स आर मेड बाय अस, दे आर इन आवर माइंड। आई विश वी ऑल शुड थिंक अबाउट दिस, वेयर आर द बॉर्डर लाइन्स इन रियलिटी। ये सारी जो दीवारें खड़ी की गई हैं, सुनीता विलियम्स के बोलने का मतलब है ये हमने खींची हुई हैं, भगवान ने नहीं खींची हैं। लुक एट दिस स्काई, उमंग, ही क्लोजेज वन आई एंड मूव टू द कॉइन बैक एंड फोर्थ वाइल लुकिंग एट द मून। अब उमंग क्या कर रहा है, एक आंख बंद करके मून को देखने की कोशिश कर रहा है। खुशबू, वाओ, इमेजिन हाइडिंग बिहाइंड सच अ बिग मून बिहाइंड सच अ स्मॉल कॉइन। अब सोचो इतने बड़े मून के पीछे छुपना और एक छोटे से कॉइन के पीछे छुपना, ये क्यों ना आप कॉइन वाला अपने घर पे ही ट्राई करो, है ना बेटा। तो ये लेसन में हमने क्या सीखा है, ये देखो लेसन कंप्लीट है हमारा। इस लेसन में हमने क्या सीखा है कि सुनीता विलियम्स ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं हमारे साथ। ओके, कि वहाँ पे वो क्या होता था, इस पेज पे देखो, एक जगह खड़े नहीं रह सकते, बाल उड़ने लगते हैं, खाने के लिए फूड पैकेट्स भी पकड़ पकड़ के कैच कर कर के खाने, और जब बाहर निकले थे तब ऐसे कपड़े उन्होंने पहने थे। और बेटा ये जो हैं क्वेश्चंस, इसके मैं पिक्स भेजूँगी ताकि आप क्या कर सको, कॉपी कर सको। अब ये देखो पेज नंबर 108 पे एक छोटी सी पोएम दी हुई है
और मून से हमारा अर्थ कैसा दिखता है इसकी भी पिक दी हुई है। ठीक है, स्पेसशिप जब चांद पे गया था तब ये फोटो खींची गई थी। ठीक है, मून पे खड़े रह के देखो। और सबसे पहले मून पे चांद पे कौन गया था? यस, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। वो जो थे वो गए थे और उन्होंने देखा कि जैसे रात को हम मून को देख सकते हैं ना बेटा, वैसे ही जब हम मून पे जाते हैं तब हम क्या कर सकते हैं? चांद को देख सकते हैं। अब इस पैराग्राफ में क्या दिया गया है? सुनीता विलियम्स के बारे में दिया गया है। जब सुनीता विलियम्स छोटी थी, वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब मून पे गए उनकी पिक्चर्स देखती थी। इन 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो पहले मैन थे जो चांद के ऊपर चले। ठीक है, अब सुनीता ने भी कहा कि मैं भी जाऊंगी, तो ये सारा जो है सुनीता के बारे में ही दिया हुआ है। जब वो हाई स्कूल में वांटेड टू बिकम अ ड्राइवर, हाई स्कूल में थी, उनको और इच्छा जागी कि मुझे भी जाना है। फिर वो क्या हेलीकॉप्टर पायलट बनी और फिर वन डे शी फाइंड आउट that if she studied and trained for it, she could join the space mission and that is what she did. एक दिन उन्होंने देखा कि जब वो ज़्यादा और मेहनत करेंगे तब वो स्पेस मिशन में भी ज्वाइन कर सकती हैं। 2007 में सुनीता विलियम्स सेट अ न्यू रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट बाय अ वुमेन। एक वुमेन ने ये करके दिखाया, उस चीज़ का उन्होंने रिकॉर्ड बना लिया था। और वो क्योंकि जब हम एक रिकॉर्ड सेट कर लेते हैं देन वी आर एग्जाम्पल्स फॉर अदर्स। ठीक है, यही लाइन देखो लिखी हुई है। सुनीता ऑफन गिव्स हर ओन एग्जाम्पल टू चिल्ड्रन। वो खुद के एक्सपीरियंस भी बताती हैं। ठीक है, कि अगर हमें कुछ बनना है, ठीक है, यू वॉन्ट समथिंग एंड यू गेट समथिंग एल्स, डू नॉट गिव अप। उम्मीद मत हारो, अपनी मेहनत से हम क्या कर सकते हैं? जो चाहे वो कर सकते हैं। तो यही उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस इस लेसन में शेयर किए हैं। नाउ चिल्ड्रंस, योर होमवर्क इज टू रिवाइज द वीडियो ट्वाइस एंड थ्राइस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।